नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग मेरे इस चैनल को बहुत सपोर्ट किए हैं। मैं इसके लिए आप लोगों का हमेशा आभारी रहूँगा। और बात ये है कि मेरा मकसद क्या है इस चैनल को बनाने का। कुछ आदमी बोल कुछ आदमी को लगता है कि मैं ये चैनल पैसा कमाने के लिए बनाया हूँ। कुछ आदमी सोचते हैं कि अपना फेमस होने के लिए बनाया हूँ। जिसका जैसा सोच है, जैसा जो सोच रहा है, सबका अपना-अपना दिमाग है, अपना-अपना सोच है, उससे कोई बहस नहीं है मेरा। लेकिन चाहे जिस एंगल से मुझे सपोर्ट करे, मुझे सपोर्ट किया है हर एक ने। मैं इसके लिए बहुत-बहुत आप लोगों का आभारी हूँ और हमेशा रहूँगा। और जहाँ तक मुझे बन सकेगा, वहाँ तक आप लोगों के लिए मदद करूँगा। ये तो बात सही है कि मैं इस पैसा कमाने के लिए ही यूट्यूब पर आया हूँ इस चैनल में। और दूसरा ये बात भी सही है, मुझे थोड़ा-सा कुछ अंतर पड़ जा रहा है। अगला आदमी सोच रहा है कि मैं अपने आप को फ़ेमस होने के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा-सा वही अंतर है। मुझे फ़ेमस नहीं होना है। मेरा बात हर एक इंसान के पास पहुँचना चाहिए, क्योंकि मैं मैं मानता हूँ कि मैं भी गलत हूँ। पता नहीं मैं गलत हूँ कि सही हूँ, मुझे तो पता नहीं। लेकिन जहाँ तक कोशिश मैं करता हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँ। जाने-अनजाने में भले किसी के साथ मैं गलत कर दिया हूँ या होता हो हमसे, तो इसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ उन लोगों से। लेकिन मेरा सोच मैं अपना रखना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने। आज तक मेरे पास पैसा रहा, कभी हम पैसे के माने रिश्ते या फ्रेंड के सामने कभी हम घमंड नहीं किए, या सबसे ज़्यादा हम रिश्ता को ज़्यादा अहमियत देते हैं। और फ्रेंड को पैसे मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज नहीं तो कल सुजीत ठीक चाहे जितना पैसा खर्चा कर दे वो उतना कमा लेगा। लेकिन मैं वो रिश्ता देखता हूँ, मेरा जीने का लाइफ स्टाइल अलग है। मैं जिससे बात करना चाहता हूँ उससे ही बात करना पसंद करता हूँ, जिससे को नहीं देखना चाहता हूँ उससे दूर रहना चाहता हूँ। नहीं मैं उसका पीछे लगना चाहता हूँ, नहीं उसको डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। हाँ, अगर कोई मेरा डिस्टर्ब करता है तो उसको छोड़ना भी पसंद नहीं करता हूँ। तो यही सब बात है मेरा। और मेरा एक संस्कार है, मैं मानता हूँ कि कभी-कभी गुस्सा या पागल हो जाता हूँ तो मैं किसी को नहीं समझता हूँ। ये बात भी मानता हूँ, मैं गलत काम करने लगता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा उस मेरा गुस्सा होने का कारण क्या है? मैं हिंदू धर्म को ज़्यादा मान के चलता हूँ, जैसे भगवान राम थे। भले हम उनका ऐसा बन नहीं पाए, ये बात की बात है, लेकिन उनका फ़ॉलो करने का कोशिश करता हूँ। कृष्ण भगवान हैं, उनका फ़ॉलो करने का कोशिश करता हूँ। तो ये जितना भी हम लोग का भगवान है, हिंदू धर्म के अनुसार से आप देखिएगा, तो इन लोग का कैरेक्टर क्या था कि अपना मम्मी-पापा को इज़्ज़त करता था। और उनका मम्मी-पापा भी वैसा थे कि संस्कार भरा हुआ। तो हम लोग कोशिश जहाँ तक करते हैं कि अगर गार्जियन भी वैसा रहेगा तो लड़का भी ज़रूर वैसा संस्कारिक बनेगा, और गार्जियन ही खुद खराब रहेगा तो लड़का भी या उसका उस पर भी असर आ सकता है, ख़ानदान पर भी असर आ सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि राम राज बने, और राम भगवान को हम पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान का पूजा हम करते हैं। उन लोग को ही भगवान मानते हैं, और बाद बाकी हम किसी को भगवान नहीं मानते हैं। और उन्हीं लोग का ताकत भी है के वजह से मैं ज़िंदा हूँ या चल रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा हम इस भगवान को मान के चलते हैं, और मैं चाहता हूँ कि भगवान बोल के ज़रूर कुछ है। क्योंकि अगर भूत है तो भगवान भी है, ये बात हम 100% मान के चलते हैं। अगर भगवान नहीं होता है तो आज कमज़ोर कोई खड़ा नहीं होता। ताकतवर इंसान जीने नहीं देता कमज़ोर को। और कोई सोचता है कि जात में ये फलाना ये जात का है तो हम उसके साथ
माने उसके पास भगवान नहीं हो गए या उसको हटा के रखें, सिर्फ पंडितों के पास भगवान हो गए, तो राजपूतों के पास भगवान हो गए, यादवों के पास भगवान हो गए, या भूमियारों के पास भगवान हो गए और अदर जात के पास नहीं हो गए, तो ये सोच आदमी का गलत है। क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म मान के चलते हैं, हम लोग का पूर्वज ही है राम भगवान और कृष्ण भगवान। ये दो ही हम लोग का भगवान, हम लोग का दो भगवान क्या, ऐसे तो हम लोग का राम ये भगवान बहुत है, 33 कोटि का भगवान है, 33 प्रकार का भगवान है हम लोग का, और तीन ही मेन देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो में सबसे विष्णु भगवान का ही सब अंश है, कृष्ण भगवान, राम भगवान, जो भी हो, मैं इनका फॉलो करके चलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उन्हीं के अनुसार से चलूँ और उन्हीं को भगवान भी मानता हूँ। बाद बाकी मैं किसी को नहीं समझता। और दूसरा नंबर अपना माँ बाप, माँ बाप को मानता हूँ, लेकिन कभी कभी माँ बाप भी गलती कर देते हैं तो मेरा दिमाग चढ़ जाता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे राम भगवान के पिताजी थे वैसे हमारे पिताजी भी बने, माँ बाप भी वैसे ही रहे, संस्कार भरा हुआ। ये नहीं कि अगर आपके घर में गलत हो रहा है आप चुपचाप बैठ के देखिएगा, तो आने वाला इतिहास आपको बोलेगा, आपका अगल बगल बोलेगा कि आप भी उस गलत आदमी के साया में है। और वो एक तो आपका माँ बाप पर कलंक लगेगा वो अलग, दूसरा नंबर आपके ऊपर भी कलंक लग सकता है। इसलिए आप कभी कभी माँ बाप का विरुद्ध भी जाना चाहिए। अगर माँ बाप गलत नहीं समझ पा रहा है कि गलत आपके घर में हो रहा है या कोई गलत कर रहा है, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये आपका बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो कभी कभी माँ बाप को भी बचाने के लिए माँ बाप से भी लड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं। तो माँ बाप तो सबसे जीवन में अहम हल ही है, ये बात है। और दूसरा नंबर, राम राज लाने के लिए जो आपको हम बोल रहे थे, क्या करना होगा कि इस ये यूट्यूब पर बार बार मेरा आने का क्या मकसद है, यूट्यूब चैनल बनाने का क्या मकसद है, आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब यूट्यूब लाने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं चाहता हूँ कि हर इंसान खुशी रहे, किसी के पास तकलीफ मत हो, नहीं कोई रोता हुआ दिखे। तो ये संभव कैसे होगा? क्या हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि ये संभव हो जाए? तो सबसे बड़ा बात है कि अगर हम लोग अपना अगल बगल का माहौल, अपना संस्कार, अपना घर का संस्कार, अपना घर का माहौल को ठीक करेंगे, तो ये ज़रूर राम राज आएगा, आज नहीं तो कल। और दूसरा नंबर कि पैसे के पीछे आप लोग मत भागिए, क्योंकि जो पैसे के पीछे भाग गया, जो पैसे के लिए अपना माँ बाप को नहीं समझ पा रहा है, भाई बहन को नहीं समझ पा रहा है, दोस्त को नहीं समझ पा रहा है, रिलेशन को नहीं समझ पा रहा है। मैं बहुत इंसान को देखा हूँ, अपने ही ऊपर देखा हूँ कि 100 रुपये के लिए कोई मुझे बोल दिया, भले हम उसका पैसा फेंक दिए हो उसका मुँह पर, वो बात का अलग है, लेकिन मेरा पैसा कोई रख लेता है कि बहुत कोई के पास, हम तो नाम नहीं किसी का बोलना चाहता है, कोई 20,000 रख लिया, कोई 50,000 रख लिया, तभी हम पैसे के पीछे नहीं भागे। उसको गाली कभी पैसे के लिए नहीं दिया किसी को, या उसको उसका इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया। तो आप लोग को वैसा बनना चाहिए। अगर और यूनिटी रखना होगा, ये जो जात का लड़ाई है, आप लोग हमको ये बताइए ये जात कहाँ से पैदा हो के आया? क्या कृष्ण भगवान अलग है, राम भगवान अलग है? नहीं, ये बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है। हम लोग एक ही खानदान से हैं, हम लोग एक ही वंशज है, सब जात हम लोग एक ही से निकल के आए हैं। ये तो वोट के लिए कोई बुड़बक बना के रखता है, नहीं तो आप राम भगवान का टाइम देख लीजिए, कोई जातिवाद नहीं था, रहता था, बात मानते हैं, तो लेकिन जातिवाद नहीं था, उसमें था कि जो राजा का लड़का है उसको क्षत्रिय उस समय तक बोला जाता था जब तक कि वो क्षत्रिय का काम कर रहा है। ये नहीं कि उसका खानदानी क्षत्रिय चल रहा है या खानदानी यदुवंशी है कोई, या खानदानी ब्राह्मण है कोई, खानदानी मलाह है, ये सब बात गलत है। जो जैसा कर्म करता है उसका जात वही होता है। लेकिन हम लोग का समाज, आप समझ सकते हैं, बीच वाला जो समाज में है वहाँ उलट पुलट हुआ है।
हमारा हिंदू धर्म, हमारा हमारा सनातन धर्म कभी ये नहीं सिखाया कि आप लोग जातिवाद कीजिए, क्योंकि हम लोग एक ही सब खानदान से है। पहले भी हम लोग में हर एक जात में शादी होता था, हर एक के साथ रिलेशन था। राम राज का मतलब हुआ कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना, उसी को बुलाया जाता है मेन राम राज। और राम राज उसी समय संभव है कि जब आप मीट मुर्गा खाना छोड़ दें, किसी जानवर के कत्ल करना छोड़ दें। हाँ, और एक बात बोलनी है कि कुछ कुछ इंसान बोलते हैं कि हम लोग पेड़ पौधा को काट रहे हैं, उसमें भी जान है। पेड़ पौधा काटना तो ये तो गीता रामायण का समय से ही बतला रहा है कि ठीक है, हम लोग ये पाप है, बात सही है। लेकिन कहाँ भगवान बोल रहे हैं कि तुम पेड़ काटो या पौधा काटो। अनाज खाने को बोल रहे हैं, और अनाज में तो आप लोग समझ सकते हैं अनाज में कितना जान होगा। आप तो बीज नहीं ना खा रहे हैं उसका। ठीक है, बीज भी खा लिए तो उससे भी, उसमें भी बोला जाता है कि ठीक है हम बीज खा लिए, उस बीज को अगर माटी में फेंकेंगे तब उससे एक जन्म लेता है पौधा। ये बात भी सही है। तो ये बतलाइए कि उसमें भी पौधा लेता है, जन्म लेता है। उम, तो इस बात को हमको जानकारी दीजिए कि जब वो माटी के साथ मिश्रण होगा तब ना जन्म लेगा। जन्म लेने से पहले हम लोग खा रहे हैं, किसी को तड़पा नहीं रहे हैं, किसी को जान नहीं मार रहे हैं। जैसा हम लोग जानवर चिल्लाता है, रोता है, वैसा हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप एक जन्म होने से पहले किसी को मार दीजिए, उतना कष्ट नहीं होगा। लेकिन किसी को आप जन्म ले और उसको पाल पोस के मारिए, उसमें यार एक बचपन में मरने में बहुत अंतर है। जो भी हो, इसका तो तर्क नहीं है, तर्क निकालते ही जाइएगा तो बहुत तर्क है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लोग मीट मुर्गा नहीं खाएं और सच्चाई पर रहिए। किसी का इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगल बगल का माहौल भी ठीक होना चाहिए अगर राम राज चाहिए तो, अगर भगवान को आप लोग मान के चल रहे हैं तो। नहीं तो ये ढोंग करने से कोई फ़ायदा नहीं। नहीं तो ऐसा आदमी का हमेशा होता रहेगा कि कोई कृष्ण भगवान के नाम पर गलत काम करता रह जाएगा, कोई परशुराम का नाम पर गलत काम करता रहेगा। जो जो पागल को हम देखते हैं, जो जो हरामी को देखते हैं, उसको हम देख के हमको खून खौल उठता है। कोई बोलता है कि हम परशुराम जी है, जय परशुराम, जय परशुराम। अरे यार, परशुराम परशुराम जी क्या किए थे? तुम्हारा ऐसा कभी परशुराम का तुम खानदान का होगा तो इसका मतलब तुम किसी का जान मारते फिरोगे? हाँ, तुम किसी के घर की इज्जत ले लोगे और परशुराम जी का नाम लोगे तो भगवान तुम्हारे ऊपर खुश हो गए? अरे पागल, तुम परशुराम जी का नाम बदनाम करके तुम अपना नाम खिलाए। क्या तुम्हारा ही परशुराम जी है? परशुराम जी तो सब भगवान ही है, हिंदू धर्म का पूरा भगवान है। एक तुम ही जो पंडित हो या कोई हो, अगर सोच रहे कि भूमियार हो या कोई परशुराम जी का नाम लेगा और गलत काम करेगा तो मेरा खून खौलता है। चाहे कोई भी हो, जातिवाद तो स्पेशल हम किसी जात को नहीं बोल रहे हैं। तो इसीलिए आप भगवान का आड़ में गलत काम करना बंद कर दीजिए। और कृष्ण भगवान का प्रचार करते हैं कि हम लोग कृष्ण भगवान को मान के चलते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं, और 10 गो गलत। सब कोई तो कृष्ण भगवान के ही खानदान का है। बतलाओ कि हिंदू धर्म इतना आया कहाँ से? ये बात बतलाओ। ऐसा हो सकता है कि पूरा हिंदू धर्म ही कृष्ण भगवान राम भगवान से चल रहा है? हम लोग का भगवान ही है वो दोनों। और परशुराम जी ये भी भगवान ही है, राम भगवान, शंकर भगवान, सब एक ही भगवान है। लेकिन आप लोग भगवान के नाम पर, जो पापी भगवान के नाम पर गलत काम करता है उसको हम देखना नहीं पसंद पसंद करते हैं भाई। तो इसलिए आप लोग जागिए और जो गलत कर रहा है उसको रोकिए। चाहे आपका अगल बगल हो, चाहे कहीं भी हो, क्योंकि अगर वो दूसरे के साथ आज गलत करने में आप लोग सहयोग कीजिएगा, हो सकता है कि कल वही चीज़ आपके साथ होने लगे। इसलिए आप लोग जागिए। मेरा ये बाद बाकी और हम आप लोगों का अपना राय रखेंगे। अगर पसंद आया तो आप मेरा बात को सपोर्ट कीजिए और उस रास्ते पर चलने का कोशिश कीजिए जहाँ भगवान का मर्जी हो। नमस्कार दोस्तों।